प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले नहीं बताया, भजना तो बताया, लेकिन ओठों से नहीं, जिह्वा से नहीं, मुख से नहीं, मन की क्या परिभाषा है। भक्ति की परिभाषा है जिस तरह से तेल की धारा, तेल हम करें और तेल की धारा टूटती नहीं है, एक तार बन जाता है, ऐसे ही निरंतर परमात्मा को याद करना, सुमरन करना, जुड़े रहना ही भक्ति है। गीता में यही तो कहते हैं मेरे गोविंद, अनन्यास्यन्तन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है ना, उसके सारे कष्ट, सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये वचन देता हूं, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? हर तरह से, हर प्रकार से, हर चीज से तू ही तू है। दुख में, सुख में, हर स्थिति में उसको याद करना ही, उसके सहारे रहना ही तो भक्ति है। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई है, उसका आगे आप वर्णन सुनेंगे। प्रथम भक्ति है भगवान की कथा सुनना। आज आप प्रथम भक्ति में संलग्न होने जा रहे हो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का, भक्तों का, ज्ञानियों का, अच्छे लोगों का जब संग होता है तो फिर वहां अच्छी चर्चाएं होती हैं। भगवान की चर्चा होगी, सत्संग की चर्चा होगी, ज्ञान की चर्चा होगी। तो आज यही तो हो रहा है। इस पावन स्थल पर संतों का संग हो रहा है। इससे नहीं होते संत, कोई जटाजूट रूप से, तिलक से नहीं होते। संत सद्गुण से होते हैं, संत विचारों से होते हैं, संत अच्छे संस्कारों से होते हैं। तो आप सब संत ही तो हैं। तो आज ये संतों का जो समागम इस मंदिर पर जुड़ रहा है, भक्ति की एक धारा बह रही है जिसकी आज शुरुआत है। बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें तुम्हें जीवन को बनाने वाली मिलेंगी। लोग कहते हैं कि कथा के सुनने से क्या होता है? भगवान की चर्चा, भगवान की कथा सुनने से, सुनाने से क्या होगा? हम कहते हैं क्या नहीं होगा। आप नियम से कथा श्रवण करिए। जिनके जीवन में मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, परेशानी है, एक उपाय आज से करके देख लेना। घर से बोतल में पानी लेके आना और लाकर के पास में रख लेना और शाम को उस बोतल को घर ले जाना और उस बोतल के पानी को ही पीना। 7 दिन आप ऐसा नियम से करेंगे, वही पानी 7 दिन पिए। कम पड़ जाए तो मिला लेना, उसमें गंगा जल मिला के ले आना। बढ़िया पानी ले आओ फिल्टर को। आजकल तो आगरे में गंगा जल बह रहा है, गंगा जल आ गया बताते हैं, तो वो पानी सिद्ध हो जाएगा आपका। हम बताते हैं जिसके जीवन में आदि व्याधि है, कोई भी ऊपरी परेशानी है, हम बताते हैं जल सिद्ध कैसे किया जाता है। जल सामने रख लेते हैं,
मंत्र जपते ही जल को देखते हुए वो जल सिद्ध हो जाता है। और यहां तो तुमको मंत्र भी जपना नहीं पड़ेगा, आसन भी लगाना नहीं पड़ेगा, धूप भी जलानी नहीं पड़ेगी, दीपक भी जलाना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो रेडीमेड चल रहा है सब कुछ। यहाँ तुमको भगवान को बुलाना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पहले से देव आमंत्रित हैं। तो वो जल वहां 10% सिद्ध होगा, यहाँ 100% सिद्ध हो जाएगा। ये 100% सत्य बात है। हमने कई जगह ऐसा किया है, कई जगह बहुत सब लोगों को लाभ होता है। आप अजमा के देखना, 7 दिन में आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कथा से ये होगा। जिनकी दवाएं चल रही हैं, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, वो अपनी दवा की पोटली, अपनी मेडिसिन की पोटली और अपने साथ में ले आओ और अपने साथ में लेकर के बैठ जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे देवादिदेव, हे भगवान, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, हे गुरु महाराज, ये दवाई मेरी औषधि बन जाए, ये दवा मेरी अमृत बन जाए, मेरी बीमारी खत्म हो जाए। तो दावा है, वो दवा अमृत का काम करेगी, वो दवा यहां सिद्ध हो जाएगी। अरे तुम बाजार से प्रसाद लाते हो, फल लाते हो, मिठाई लाते हो, बतासा लाते हो, लड्डू लेके आए 250 रुपए किलो वाले और सीधे घर ले गए तो बच्चों को दे दिया, क्या ये मिठाई, और भागवत में ले आए, ठाकुर जी पर अर्पण कर दिया, तो फिर क्या हो गया? वो लड्डू प्रसाद हो गया। और प्रसाद का आनंद ही अलग है, प्रसाद का महत्व ही अलग है, प्रसाद का फल ही अलग है। तो वो दवा दवा नहीं रहेगी, वो फिर भगवान की कृपा से प्रसाद बन जाएगा। आनंद ही आनंद है। ये अजमा के देख रहे हैं, हम चैलेंज करते हैं योगा भागवत से। जिसके जीवन में जिसकी कोई कामना है और वो पूरी नहीं हो रही है, 1 वर्ष के लिए हम वादा करते हैं, आप एक नारियल लेके आओ बाजार से, उस नारियल को यहाँ लाओ, जल के छींटा लगाओ, कलावा बांधो और अपने पास में रख लो। 3 बार विष्णु विष्णु बोले, अपना नाम लें और भगवान का ध्यान करें कि हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। और लाकर के नारियल यहाँ लाकर के रखो और ले जा करके अपने घर में रख दो। 1 दिन यहाँ रखो, किसी दिन ले आओ, अपने पूजा की अलमारी में रख दो। दूसरी साल जब होगी वो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपका जो कार्य बिगड़ रहा है वो 100% बनेगा। आपने भगवान को भेंट दे दी। नारियल क्या है? भेंट है भगवान को। किसी के यहाँ जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, कोई शादी पक्की करने जाते हैं, भागवत की कथा का है, हम निर्णय करने के लिए जाते हैं, भागवत कथा देने के लिए जाते हैं, नारियल लेके जाते हैं। तो भगवान का आपने अर्पण कर दिया तो 1 वर्ष के अंदर आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। इसके लिए नियम एक ही है, भगवान की कथा जब शुरू हो, आरती से पहले आए। आरती होती है ना, शुरुआत की आरती। और परीक्षित को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, परीक्षित आए या परीक्षितानी आए, आरती से पहले 12 साढ़े 12 बजे करीब कथा शुरू होगी। आरती से पहले आइए और आरती के बाद ही जाइए। और कथा में बैठने से पहले भगवान को नमस्कार करें, गुरु को याद करें और अपने मन की कामना करें, अवश्य पूर्ण होगी, कोई रोक नहीं सकता। सातों दिन ये नियम बना लें। अच्छी बात लगे तो ताली बजा दिया करो, भगवान खुश हो जाते हैं। जब भी मौका मिले अच्छी बात लगे ताली बजा दिया करो। तो ऐसा हम करेंगे तो अवश्य आपकी पूर्ण होंगी। और कथा का पूरा लाभ अगर लेना चाहते हो तो गुरु मंत्र लेकर के, गुरु दीक्षित होकर के उसका लाभ 100% आपको मिलेगा। जिनके गुरु है वो गुरु का नाम लेके, गुरु का मंत्र याद करके, ये महातीर्थ है। कलयुग के अंदर ऐसी बड़ी कोई साधना नहीं है, भागवत से बड़ी कोई साधना नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ साधना ही है। अब तुम बैठे हो 4 घंटे, कोई तुमसे कहे
कि भैया घर पे आधा घंटा बैठ कर के भगवान का ध्यान कर लिया करो, आधा घंटा बैठकर गोविंद का भजन कर लिया करो। नहीं बैठा जाएगा, आधा घंटा कोई बैठ लेगा? नहीं बैठ पाएगा। और यहां 4-4 घंटे बैठे रहते हो, ये साधना है आपकी। और यहां जब भी मौका मिल रहा है तो राधे राधे गा रहे हैं, और आनंद आ रहा है तो ठुमका लगा रहे हैं, भगवान को रिझा रहे हैं। तो मन भी झूमता है और तन भी झूमता है, और सारी इंद्रियां, पूरा शरीर काम करता है। दर्शन कर रहे हैं तो भक्तों का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सुन रहे हैं तो भगवान की कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं तो भगवान का कीर्तन गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं तो भगवान के नाम की ताली बजा रहे हैं, समय दे रहे हैं तो भगवान के लिए दे रहे हैं। और ज्यादा हो जाए तो 2 पैसा खर्च कर रहे हैं तो दान हो रहा है। तो सारा कार्य A to Z, सारा कार्य हमारी साधना बन जाता है। तो इससे बड़ी कोई साधना धरती पर दूसरी नहीं है। इसीलिए संत जन शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान ने जिसको बनाया है भागवत कथा कराने लायक, उसे जीवन में एक बार भागवत कथा अनुष्ठान कराना चाहिए। क्योंकि एक बार जिसने अनुष्ठान करा लिया, उसने भगवान के धाम में अपना रोम बुक करा लिया। ये टेंट लगवाना, ये व्यवस्था करना कोई ऐसे ही नहीं है, भगवान के धाम में हमने एक स्थान बना दिया, तो अवश्य कराना चाहिए। तो इतने लाभ हैं भागवत की कथा कराने से। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इन बातों को तो गुरु दीक्षा लेकर के, गुरु मंत्र लेकर के यदि भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। क्योंकि बिना गुरु के धर्म कर्म दान पुण्य अर्थ कुछ काम तो करता है लेकिन पूरा नहीं करता। यही कहते हैं कि गुरु ने भवन देता रहे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जिनके गुरु नहीं है, जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया है, उनके धर्म कर्म दान पुण्य ये सब व्यर्थ तो नहीं जाते हैं लेकिन पूरा लाभ नहीं देते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र, जिनके गुरु हैं वो गुरु को याद करके भगवान की कथा सुने, और जिनके गुरु नहीं है वो गुरु मंत्र लेकर के भगवान की कथा श्रवण अवश्य करें, उनको पूरा पूरा लाभ होगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो हो रहा है, ये सभी हमारे जो शिष्य हैं आगरा के, दूर दराज क्षेत्रों के, दिल्ली हरियाणा राजस्थान के सभी शिष्यों के सहयोग से ये भागवत का अनुष्ठान जो यहाँ शुरू हो रहा है। हम तो वैसे ही हैं नाम मात्र के, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। सब शिष्यों के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से ये अनुष्ठान हो रहा है। पहले हम गुरु पूर्णिमा पे केवल गुरु पूर्णिमा वाले दिन भंडारा करते थे, क्योंकि वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन शिष्य लोग गुरु के यहाँ आते हैं, आना चाहिए। तो उस दिन गुरु लोग शिष्यों के लिए भंडारे की व्यवस्था करते हैं और शिष्यों को नवजीवन देते हैं और नया मंत्र रिपीट कराते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और एक दूसरे का मिलन होता है। क्योंकि जितने बंधन हैं, जितने संसार के बंधन हैं, सब बांधने वाले होते हैं, और गुरु का ही एक बंधन ऐसा होता है, सारे बंधन खोलने वाला होता है। तो इसलिए गुरु लोग गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्यों के लिए विशेष आमंत्रण देते। तो हम भंडारा भी करते थे पहले। 3 वर्ष से हमने भागवत कथा का अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। सभी शिष्यों का, भक्तों का बहुत सहयोग मिलता है और उन्हीं के सहयोग से ये कार्य संपन्न हो जाता है। पहली बार जब भागवत कथा हमने कराई की थी तो वृंदावन में उसका हमने और शुरुआत की बड़े आनंद के साथ में, और भगवती राधा जी के चरणों में जाकर के हमने समर्पित किया भागवत कथा का आयोजन। दूसरी बार अपने गुरुस्थान पे किया और तीसरी बार आपके सामने है।
और हम प्रार्थना करते हैं गोविंद से, भगवान से, गुरुदेव से कि ऐसे ये भागवत का अनुष्ठान हर वर्ष शिष्यों के लिए चलता रहे। चलता रहेगा नहीं तो शिष्यों के कल्याण के निमित्त मेरा ये संकल्प, बहुत से शिष्य ऐसे हैं कि वो नहीं करा पा रहे, मैं तो चाहता हूं ठाकुर जी हे गोविंद मेरे शिष्यों को ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसी दौलत से सबकी झोली भर दे कि सभी भागवत कराने लगा हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं, मैं तो मांगता हूं मेरे गोविंद से, और फिर भी बहुत से दिल दौलत वाले लेकिन दिल ना ही दियो, लेकिन दौलत भी दे और दिल भी दे, दोनों चीज देना। और ऐसे छोटे मोटे सब जो मिलकर के हो जाता है, अच्छी बात है, ऐसे ही चलते रहे कार्यक्रम। तो ये सब इस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय च श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भागवत में और सच्चिदानंद भगवान की प्रार्थना की है, सतचित आनंद। हे गोविंद आप सत ही चित ही आनंद हैं, और आपकी शरण में आने से 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका नाम है सच्चिदानंद, सतचित आनंद। आप सत्य भी हैं, आप चित्त भी हैं, और आप आनंद भी हैं। सत्य स्वरूपम ब्रह्म, उस परमात्मा का नाम दूसरा है सत्य। सत्यम प्रमदितव्यम सत्यमेव जयते सत्यान प्रमदित। सत्य स्वरूप है परमात्मा का, जो पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम सत्य सनातन हैं, हम तुम सब सत्य हैं, क्योंकि जो हम हैं उसकी यदि हमें पहचान हो जाए, उसके अनुसार अनुसरण करने लग जाए तो हम सत्य हैं। लेकिन हम शरीर में घूम रहे हैं, इसीलिए मिटने वाले हैं। लेकिन प्रयास यही करें कि हम उस सत्य की ओर जाएं, क्योंकि सत्य सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं होने वाला, और सत्य का कभी नाश नहीं होता। तो हम सत्य स्वरूप हैं, और देर अबेर कोशिश कर रहे हैं, जिसको जब मिल जाता है सत्य का नव, फिर वो अमर हो जाता है, फिर वो मरता नहीं है। और जब तक हम शरीर में विद्यमान है तब तक मरते हैं। कहते हैं ना, मैं न मरे मरे संसारा। तो ऐसा अनुभव है, ऐसा मेरे परमात्मा का स्वरूप है सत्य चित्त। चित्त एज ए लाइट, प्रकाश, एक बाहरी प्रकाश होता है, ट्यूब लाइट होती है, इन्हें बाहरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक होती है आंतरिक प्रकाश, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ज्योति, तो उसे बाहर की प्रकाश की जरूरत नहीं है, अंदर आत्मा में जागृत होती है। वो क्या है? परमात्मा का दिव्य स्वरूप, चेतना, जिसे ही हम कहते हैं आत्मशक्ति, आत्मा चेतन। और तीसरा नाम है आनंद। सब चीज का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं बना। सुख का दुख, दिन का रात, और सुबह का शाम, मतलब हर चीज का उल्टा है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं है, क्योंकि आनंद परमात्मा का नाम है। कहते हैं कि संसार की वस्तुओं में सुख तो है, लेकिन आनंद नहीं है। एसी में बैठे हैं, जब तक लाइट है तब तक आनंद है, और लाइट चली गई तो फिर एसी भी बेकार। लेकिन परमात्मा की जब व्यवस्था ऐसी है कि वो एक बार मिल जाए तो फिर वो कभी टूटती नहीं है। तो ऐसे सच्चिदानंद हैं जिनकी शरण में जाने से तापत्रयी विनाशाय, 3 प्रकार के ताप मिट जाते हैं। ताप मतलब कष्ट, और वो सच्चिदानंद ही इस सृष्टि के और जन्मदाता हैं,
और संभालने वाले हैं और प्रलय करता भी हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सृष्टि के सब कुछ संचालक, जनक और प्रजापालक भी हैं। ऐसे भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। क्योंकि भगवान की सच्ची शरण में जाने से ही संसार के ताप नष्ट हो जाएंगे। यही बताया कि भाग्योदेन बहुजनम समरजतेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ही नाशम विराहित दोदयेत विवेक। आप सब भाग्यशाली हैं। कहते हैं कि जब जीव के जन्म जन्म के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य जागृत होते हैं, जब जा करके कथा श्रवण करने को मिलती है और कराने को, आहा उसके तो भाग्य की क्या सराहना करें। सुने और सुनवाए वो तो भाग्यशाली है। उसकी तो देवता भी उसकी सराहना नहीं कर पाते, देवता भी उसे नमन करते हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर के जब पुण्य जागृत होते हैं तभी भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। यही बताया कि बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले गोविंद भगवान की जय। यही बताने को मिलता है जिसके सुनने से जीवन के अज्ञान रूपी मोह मद रूपी और शत्रुओं का नाश हो जाता है। क्योंकि वही भाग्यशाली तन है जो सत्संग से, भगवान की कथा से और जुड़ा हुआ है। भगवान सब यही बताते, सुनो मावो पुरुष भागी तज हरि भजन विषय अनुरागी। हे देवी, वो लोग बड़े अभागी हैं जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव पुना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी, मेरा अनुभव है कि सत्य तो भगवान की कथा है, भगवान का भजन है, और बाकी संसार तो एक सपना। इसीलिए भगवान की कथा से जुड़ना चाहिए। वो ही लोग धन्य हैं जो भगवान से जुड़े। जेन नवै हर गुर पद मूला, ते सिर कट तुमर समतूला। जो भगवान के आगे, गुरु के आगे नहीं झुके, वो सिर नहीं है, वो तो कटे हुए तुमा के समान है। जिन हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भुवन समान। जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना वो कान नहीं है, वो तो एक सर्प के बिल के समान हैं। तो जब ये धन्य होंगे तभी ये शरीर धन्य होगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे। क्योंकि ये मनुष्य का तन दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ इसलिए है कि इस मनुष्य के तन में आकर के ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, हम भगवान के लोक की प्राप्ति कर सकते हैं, या पुनः शरीर मनुष्य का पा सकते हैं।
मोक्ष, अगर मोक्ष के मार्ग पे हमें जाना है, मुक्ति को पाना है, तो मनुष्य तन के द्वारा ही पा सकते, किसी दूसरी योनि में नहीं पा सकते। तो इसीलिए मानव के तन के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मानव देहो दुर्लभ। तो मानव का तन क्यों मिला? भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए। नहीं साहब, तो क्या मिला कि खूब खाने के लिए, खूब पेट भर के खाओ और एसी में सो जाओ, डल्लब के गद्दे पे सो जाओ। अरे ये तो तुमने पहले भी किया, जब 4 पैर वाले थे, 4 हाथ पैर थे, तब भी खा लिया चकाचक है। भैंस को सानी लगाई गई और खाए के खूब खर्राटे लिए हैं। अब इस तन के शरीर में आकर के भी काम करो तो फिर तुम पशु से भी ज्यादा गए गिरे हो। तो मानव का तन इसलिए दुर्लभ है, श्रेष्ठ है कि इससे भगवान से जुड़ें और अपना उत्थान करें, इस संसार के दुख रूपी सागर से और सुख के सागर में हम जाने का प्रयास करें। परमधाम संसार दुखों का सागर है, लेकिन फिर भी संसार की आशा लिए हुए हैं। भगवान का धाम, भगवान का संसार से तो 100 बट अच्छा स्वर्ग है। वहां देखो कोई बीमारी नहीं है, वहां बूढ़े नहीं होते हैं, वहां मृत्यु नहीं आती है, वहां किसी चीज की कमी नहीं है, सारे सुख हैं और हर समय जवान बने रहते हैं स्वर्ग में, देवताओं के लोक में। फिर उससे और 1000 गुना सुख भगवान के धाम में हैं, वो कभी सुख खत्म नहीं होते हैं। भगवान के धाम में हम जाएंगे तो भगवान का स्वरूप हमको मिलेगा, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, क्षणिक मात्र विचार करने पर सुविधाएं हमको मिलेंगी, वो लोग हैं। ये सब हम केवल मनुष्य तन में आकर के ही पा सकते हैं। और मोक्ष, अगर हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो सारे ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, चाहे विष्णु लोक है, चाहे बैकुंठ लोक है, चाहे शिवलोक है, चाहे सती लोक है, किसी भी लोक में आप जा सकते हैं बेहिचक टोक। जो चाहे शरीर पा सकते हैं, जो चाहे जैसा खान पान पा सकते हैं, जैसा चाहे वैभव पा सकते हैं, और सारी धरती पर सारे ब्रह्मांड में आपका राज होता है, उसे मोक्ष कहते हैं। जब चाहे तहां जा सकते हो। ये सब चीज किस योनि में पा सकते हैं? मनुष्य योनि में है। तो इसलिए मनुष्य का तन श्रेष्ठ है, लेकिन इनके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा प्रयास यही है कि भगवान से जुड़े रहें, भगवान की कथा से जुड़े रहें और गुरु के सतमार्ग का अनुसरण करते रहें। तो ये सुख, ये दिव्य सुख होते हैं। संसार के क्षणिक सुख हैं, भौतिक सुख हैं, लेकिन अन्य लोगों के दिव्य सुख हैं, दिव्य, जिनका कभी अंत नहीं है, जिनका कभी क्षय नहीं है, ऐसे सुख हैं। तो इसलिए कह दिया कि मानव देहो दुर्लभ। लेकिन आगे एक चीज और प्लस कर दी, देही नाम क्षणभंगुर, मतलब इसका भरोसा नहीं है, एक ही क्षण में ये नष्ट हो सकता है, ये गारंटी नहीं है। परीक्षित को तो पता चल गया था कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, हमको तो ये भी नहीं पता है कि 7 मिनट भी मिल जाए हमको, क्या पता बैठे कथा कहते कहते इस जय जय सीताराम हो जाए। कोई भरोसा नहीं इस तन का, न जाने कब कहां और ये ट्रेन खड़ी रह जाए। रसोई में गैस सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर, मम्मी ने चाय के लिए पानी रख दिया, चीनी पत्ती डाल दी और देखा तो जैसे ही खोली गैस फुस कर गई, गैस खत्म। अब केतली को लेके घूम रहे पड़ोस में चाय बन जाए, पता चल रहा सिलेंडर का कब गैस खत्म होगी, कोई पता नहीं है। तो ऐसे ये मानव का तन है, पता नहीं कब ये सांस रूपी और गैस खत्म हो जाए। एक बार जाने के बाद दोबारा आएगी या नहीं आएगी ये कोई पता
नहीं है। इसलिए कह दिया क्षणभंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः काल खिली न खिली। क्या भरोसा, क्षणभंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयागिर की शुचि शीतल मंद समीर चली न चली। हरे राम हरे 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण हरे 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 हरे कृष्ण हरे। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, तो अंत समय पहले न हिली। बदले हरि नाम हरि रसना, तो अंत समय पहले न हिली। राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे। गोविंद भगवान की जिसका भरोसा नहीं है, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पहली नहीं ली। कहते हैं कि अपने आंसुओं से आंचल भिगोई चली जाती है, अपने आंसुओं से ये आंचल भिगोए चली जाती है। और जिंदगी जब रोने लगती है प्यारे, तो रोए चली जाती है। इसीलिए दुनिया वालों अच्छे कार्यों में देर मत करना। इसीलिए दुनिया वालों अच्छे कार्यों में देर मत करना, क्योंकि देर हो गई तो फिर देर होती चली जाती है। और अच्छा क्या कार्य क्या है? सबसे अच्छा कार्य है भगवान का भजन करना। नंबर 1 पर कार्य अगर कोई अच्छा है तो ध्यान। दूसरे नंबर पर अच्छा कार्य है तो दान। और तीसरे नंबर पे पूजा पाठ घंटी हिलाना, ये तीसरे नंबर पे है। अब तीनों कार्य से क्या क्या होगा? सबसे पहला कार्य है ध्यान। अगर ध्यान हमारा 25% होता है तो हमें मनुष्य का तन मिलेगा। 100% गुरु मंत्र जो लिया है, गुरु मंत्र का हमने जाप आरंभ कर दिया और माना कि 25% ही कर पाए,
100% तो कोई नहीं कर पाता है, हम भी नहीं कर पाते। ध्यान लगाएंगे तो 1-2 मिनट को ध्यान चला ही जाएगा इधर उधर। 25% हमने ध्यान किया तो निश्चय ही मनुष्य का तन मिलेगा। मनुष्य का तन कैसे मिलता है? भगवान का भजन करें और भक्ति रह जाती है अधूरी तो भगवान फिर दोबारा चांस देते, यहां से कर ले पूरी, फिर यहां से शुरुआत कर। इसीलिए मनुष्य का तन मिलता है। दूसरा, मनुष्य का तन क्यों मिलता है कि 84 लाख योनियां भोगी हमने, भोगते भोगते परेशान हो गए, थक गए, तब भगवान ने दया करके मनुष्य का तन दे दिया। तो इसीलिए मनुष्य का तन मिलता है। तीसरी बार मनुष्य का तन क्यों मिलता है कि भगवान का कार्य करने के लिए संसार में, और जब परमात्मा मनुष्य का तन लेकर के भेजता है, जाओ मेरा कार्य करो, धर्म का प्रचार करो, लोगों को जगाओ, अच्छे रास्ता दिखाओ, तो फिर बार बार भगवान मनुष्य के रूप में भेजता है। तो कोई काम चल लो, मनुष्य का तन मिलेगा। तो ध्यान करने से, भजन करने से मनुष्य का तन मिलेगा। 50% तुमने भगवान का ध्यान किया तो तुम्हें दिव्य लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग आदि लोग, वैकुंठ आदि लोग, शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, जहां अनंत जन्मों तक, अनंत संख्या समय तक भगवान के यहाँ धाम में आनंद भोगोगे। जब तक लोक रहेगा, जब तक शिव लोक रहेगा, तब तक शिव के पार्षद बनकर के आप आनंद लोगे, वैकुंठ लोक में आनंद लोगे। अगर 75% आपका भजन हो गया तो फिर वो आजीवन आप मुक्त हो जाओगे, मोक्ष आपको मिलेगा। जब चाहो तब यहाँ आओ, जब चाहो तहाँ रहो। तो भजन करने से ये लाभ होगा। दूसरे नंबर पे क्या है? दान, जिसमें सेवाएं आती हैं, धन की सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा है, तो ये दान आते हैं। तो जो जो हाथ से दिया हुआ होता है वही हमें चौगुना सौगुना होकर के मिलता है। आज तुम देख रहे हो बड़े बड़े वीआईपी कुत्ता बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियों में घूम रहे, डल्लब के गद्दे में एसी में सो रहे, क्रीम वाले बिस्कुट खा रहे, दूध पी रहे। कौन? कुत्ता। आदमी के लिए नसीब नहीं है। तो इन्होंने दान किया, इन्होंने परमार्थ किया, लेकिन इन्होंने भजन नहीं किया। इसलिए दान की सेवा उसकी बढ़ चढ़ के इनको मिल रही है, एक मनुष्य को नहीं मिल पा रही है, और इनको वो चीजें मिल रही है। तो इनको पुण्य मिल रहा है लेकिन भजन नहीं किया, इसलिए इस योनि में आकर के ये इन्होंने जन्म लिया। इसीलिए दोनों चीज जरूरी है, दान भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य बन करके आए तो सुख संपत्ति भी आए, धन भी आए, जब तो काम चलेगा। मनुष्य बन के आ गए और एक एक पैसे के लिए तरसे तो फिर भी बेकार है। और भजन भी जरूरी है, क्योंकि हमने दान तो किया, पुण्य तो किए, लेकिन भजन नहीं किया तो फिर पुण्य तो मिलेंगे, सुख तो मिलेंगे, लेकिन मनुष्य के तन में नहीं मिलेंगे। इसलिए दोनों चीज जरूरी है, और तब जाकर के कल्याण होगा। और तीसरे नंबर पे घंटी लाना, 2 चनौरी शाम को रख दे ठाकुर जी सामने, 2 मिश्री के दाने 2 सवेरे रख दे। और पूछ को महीना आ रहे, ठंडी पड़ रही है, ले आए लोटा ठाकुर जी के ऊपर डाल दे, नहावे को चौन ना, ठाकुर जी ठिठर रहे, कपड़ा पहना दे, जबरदस्ती तिलक लगा दो और धूप लगा दे, धुआं ढक दो ठाकुर जी सामने जबरदस्ती। तो ये तीसरे नंबर की पूजा है, अच्छी बात है, लेकिन आजकल जय पे ध्यान ज्यादा है, जय पे ध्यान ज्यादा है, लेकिन ये 3rd क्लास की पूजा है। भिखारी दरवाजे पे खड़ा है, साक्षात भगवान दर्द नारायण बनकर के दरवाजे पे खड़े अलख जगा रहे हैं, और हम भीतर में घंटी हिला रहे हैं। अरे बाबा रुकिए, रुक जा, लेकिन पूजा कर लूं, ठाकुर जी भोग लगा लूं, तब तो चुकटी डालूंगी। असली भोला घर भूखो बैठो, प्यासो बैठो है, और भोला पे दूध चढ़ रहे हो, अच्छी बात है, चढ़ाओ, लेकिन भगवान की पहचान